मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और पूरी दुनिया के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप दुनिया में जहां भी हैं खुश रहें। आज हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं और बहुत ही एक अहम इशू पे, बहुत ही अहम मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपका अपना परवेज रोशन आपसे दरख्वास्त करता है कि डीजीए BKK 2020 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो हमारे दोस्त नए आए हैं उन पे तो यार फर्ज बनता है ना, वो तो जरूर सब्सक्राइब करें ना, ताकि मेरी जो आवाज है वो तमाम दुनिया के कोनों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं आपको कलाम की बात भी सुनाता हूं। और आज जो मेरे साथ एक बार फिर दुनिया के बहुत ही खुदा के मंसूब बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब ऑफ जर्मनी मेरे साथ होंगे और आपसे बहुत सी हम आज अहम बातें शेयर करने वाले। और पाकिस्तान के अंदर अब मैं नाहिल काहिल और जाहिल लोगों ने कुछ एक उद्यम मचा रखा है और उन सबको आप जानते हैं। हम दोनों उस बात पे आज बात करेंगे और मैंने आज खास तौर पे बिशप सैमुअल जॉन साहब को ऑफ जर्मनी को मैंने तकलीफ दी है, उनको मैंने आज फिर एंगेज किया है कि हम इस पे बात करेंगे। और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो जो वहाँ के बहार कॉलोनी के लाहौर के जो दो एक, अब नाहली मैं कहूँगा, जो वो अल्फाज बोल रहे हैं, जो एक दूसरे वो घूर रहे हैं ना, वो तो मैं नहीं कहूँगा। चलिए हम खुदा के कलाम की आज बात भी करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम इस पर बोलने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो जब खुदा के कलाम के ऊपर ऐसी बात होगी तो हम जरूर बोलेंगे। तो आइए हम मिलते हैं हमारे आज के मेहमान बिशप सैमुअल जॉन साहब, बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब तशरीफ ले आए हैं, जर्मन से हमारे साथ। और आज हम इनको फिर एक बार वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और आज बहुत ही एक जैसे मैंने बताया है कि हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि आज हम वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि इन्हें बहुत दुनिया जानती है, हमारा फॉर्मेट तो यही है कि हर गेस्ट हमारा जो होता है वो अपना इंट्रो करवाता है, लेकिन ये इस चैनल के बड़े एक मुस्तकिल यानी कि हमारे साथ होते हैं मुश्किल तौर पर। तो फिर भी ये मैं बता दूं कि बिशप साहब हैं ये जर्मन में हैं और ये खुदा की कलाम को की सताइश के लिए, उसकी पब्लिशिंग के लिए और उसके सारे कामों के लिए जो उसकी आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ना कि जर्मन में बल्कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, बल्कि कोरिया में भी ये खिदमत करके आए हैं, वहाँ भी इन्होंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए हैं। तो बिशप साहब को हम वेलकम करते हैं। बिशप साहब एक बार फिर आपका वेलकम है, स्वागत है आज के इस नए टॉपिक के साथ। आइए हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी बिशप साहब। जी थैंक यू वेरी मच प्रवेश भाई। खुदावंद के बरकत और जलाली नाम में आप सबको, सुनने वालों को, आपके चैनल को और जहां कहीं भी हमारे दोस्त भाई बैठे हैं जो सुनते हैं, उन सब में खुदावंद की सलामती हो। आमीन। तो बिशप साहब आज का जो मौजू चल रहा है हमारा ना जी, बहुत पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक शोर बरपा है कि कुछ वहाँ के जो पादरी हैं, जो जिसके हम नाहिल जाहिल, अब वो खुद को तो आपस में वो खोते खोते भी कह रहे हैं। तो आज हम इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो उन्होंने जी बात की है, मैं ये चाहता हूं कि मैं उससे पहले जो बहुत ही संजीदा लोग हैं, जो खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम से आशना हैं और जो जानना चाहते हैं, नए हैं लोग, उनके लिए भी खुदा का पाक कलाम क्या कहता है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चंद एक याद पेश जी करना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। मैं आपका, जी चूंकि जी ये आपका टाइम है तो, लेकिन मैं चंद एक याद में ही वो बात को पेश करने की कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि हम किस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो लोग समझ गए हैं बहुत हद तक तो, लेकिन फिर भी खुदा का कलाम उस बारे क्या कहता है ये मैं चाहता हूं, ताकि फिर हम अपनी बात को बढ़ाएं। जी बिशप साहब। जी, देखा जाए तो लास्ट इंटरव्यू में हमने बात की थी कि जो खुदा का अल्तार है, जो मसा मखसूस जगह होती है काहिन के लिए, हमने ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल बंदे या कोई दूसरा बंदा ना आए। हमने मजमूई बात, जो हमारा मकसद था कहने का, वो यही था
कि उस मसा जगह पर, अलतार पे, पोपट पर जो खादमों के लिए मखसूस जगह होती है, जहाँ पे सिर्फ चर्च में खुदा का कलाम सुनाया जाता है, वो हक सिर्फ मखसूस लोगों की जगह होती है। ना कि सियासी लीडर, सियासी क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर मजहब से हो सकते हैं। हमें किसी से एतराज नहीं कि चर्च में कोई आए, चर्च में आने से किसी पर पाबंदी नहीं, लेकिन वो मखसूस जगह जो है वहां पर सिर्फ खादमों का हक बनता है। जी जैसा कि आज आपने भी एक वीडियो में देखा और हमने भी, जो तालीम की कमी है, हम्म वो पंजाबी की मिसाल है ना, जड़ा रिटायर हो जाता है, जड़ा किसी को कोई काम नहीं है, 2 दिन बाइबल चुकदा, तीजे दिन मुबशर बनता, चौथे दिन पादरी बन जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। और फिर नेट ने इतनी सहूलतें की हैं कि जिसका जैकपॉट लग गया वो रॉकेट की तरफ ऊपर चला गया। बिल्कुल ठीक है ये भी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे वाला साहब डबल MA BEd LLB थे, प्रोफेसर थे इंग्लिश के, और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने MA किया। तो हमारे रिश्तेदारों में एक बंदा मैट्रिक PTC था। जी वहां पे कुछ लोग बैठे थे, कहने लगा जी वो जान साहब की केड़ी गल है, वो भी मास्टर ने, मैं भी मास्टर हाँ। हाँ, ठीक हो गया। तो वहां पे एक बंदे ने बैठे कह दिया कि मास्टर साहब, खोता रेडी जेड़ा चलाता ना वो भी ड्राइवर है, बिल्कुल ठीक है। ते जेड़ा जहाज चलाता वो भी ड्राइवर है। वो भी ड्राइवर है, जरा पायलट है जी। लेवल तुसी आप वेख लो। तो अब तालीम के साथ हमारे कुछ खादम भाइयों को तराज ही डॉक्टर लिखते हैं, जी जी बिशप लिखते हैं। जी भाई अगर खुदा ने हमें मसा किया है, काहे ने आला का रुतबा में दिया है, तो हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, अपने लेवल पे रखते हैं। जी जी। तो किसी को परेशानी किस बात की? हम्म अगर हम गलत करते हैं तो हमें आप पॉइंट आउट करें, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि खुदा ने हमें इतना बड़ा दिल दिया है और इतनी अकल और दनाई दी है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। ना कि बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उस पर उल्टा इल्जाम लगाए, खोता टगा कुछ लफ्ज इस्तेमाल करे। हमें तो शर्म आती है कि ऐसे खादमों को खादम बंदा कह सके। बिशप साहब मैं यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बिशप कलाम साहब जरा पाक मुझे से भी आपको इजाजत, तर्जुमे बताता हूँ। बिशप साहब मुझे जरा जी इजाजत दीजिए। मैं एक दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ खुदावंद के पाक कलाम जी से। जरूर, जी ना। जी जरूर, ये खरूज की किताब पुराना है नामा उसमें से। जी जी और वो जो लोग अभी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने शुरू में भी ये बात की है, जो कुर्बान गाह है, जो आल्टर है, जो उसे समझना चाहते हैं वो समझ ले कि वो है क्या। वो उन्होंने तो एक जी जी मजाक बनाया ना, और वो इसकी जो सजा है वो भुगतेंगे, उनको तो वो सजा मिलेगी। लेकिन कलाम क्या कहता है, मैं ये जरा आप तक पहुंचाना, आपने तो बहुत बार पढ़ा होगा। ये है जी खरूज 29 बाब और उसका 37 ऐसे 37। जी 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 तू 7 दिन तक कुर्बान गाह के लिए कुफारा देना और उसे पाक करना, तो कुर्बान गाह नहायत पाक हो जाएगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। अब आगे फिर और देखे, एक और दो बस और आपको मैं सुनाऊंगा। और यार ये समझे इन्होंने किया क्या है। जो लोग वहां उनको लेकर आकर बैठ गए वहां पे आल्टर पे, ये खुदा के पाक मजबा पर, तो उसमें क्या हमें कहा गया। तब मैंने जबूर 43 जबूर साम, तब मैं खुदा के मजबा के पास जाऊंगा, खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। आए खुदा, मेरे खुदा, मैं सतार बजा कर तेरी सताइश करूंगा। आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। जबूर 43 बाब 4 आयत। और जो भी इसको चाहे पढ़ना, जो सुनना चाहे, मैं मतलब चैलेंज कर रहे हैं हम कि यार वो जरूर पढ़े।
हम पे कोई ऐसी बात ना करे। वो जरूर पढ़े, बरकत के लिए भी पढ़े। और फिर मैं एक आखिर में ये बात रखूंगा यसाया नबी की किताब से, पुराना नामा में से 17 बाब और उसकी 7 आयत से। उस रोज इंसान अपने खालक की तरफ नजर करेगा और उसकी आंखें इस्राएल के कदूस की तरफ देखेंगी, और वो मजहबों यानी अपने हाथ के काम पर नजर ना करेगा। ये जो हाथ पे काम कर रहा है ना, ये हथवहा रहे ने, हाथों पे काम ना करेगा और अपनी दस्तकारी यानी यसरतों और बुतों की परवाह ना करेगा। ये मैं आज उस मकाम की मैंने जो आपको बात सुनाई है, ये सिर्फ अभी मैंने आपको पुराने यादनामा से सुनाई है, लेकिन जो नए यादनामा में वो तो इससे भी, जी बहुत यानी सारी कि है जी। हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी अहम बात और ये कम अहम बात है। सर एक से बढ़कर एक। जी आप मैं वो बताइए कि कहना इनका करने लगा क्या था हल है, बात और आपकी ये लोगों ने जो की है पुराने बातें। ऐहदनामे से ही। जी जब जब मूसा जी ने खुदा ने उसे वो ऊपर लेके वो देखे, जब वो पहाड़ी जली हुई झाड़ी के पास जाता है, जी वो पाक जगह है, और खुदा जी क्या कहता है कि जूते उतार के अंदर आ। जी। और जब इन्होंने पाक कभी जगह को जूते पाक उतारे हैं? रखना। इन्होंने कभी जूते उतारे हैं? ना इन्होंने, जी ना इनके आगे मेहमानों ने। चलते हैं। और फिर उसके बाद जब लोगों ने इतराज किए कि तू अकेला ही खुदा से बात करता है, हम भी बात कर सकते हैं, तू कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। जी तो जब फिर उसने मूसा ने 70 बुजुर्ग साथ लेके गया, जी तो वो सामना नहीं कर सके खुदा का, क्योंकि वो उसकी तरह पाक और नेक नहीं थे। जी। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये तेरा काम है, तू ही कर। बहुत अच्छा। और फिर जब हैकल बनती है, उसमें जो पाक तरीन मकाम था, वहां पे काहन के अलावा और कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता था। जी तो उसी चीज को सामने रख के चर्चिज में हमने ये स्टेज बनाया जाता है, मस्बा बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे मखसूस लोग जो मसा किए हुए हैं वो लोग वहां पर बैठे। जी। वो हमें ताल्लुक रखने से सियासी कुर्बानी, लोगों से। कुर्बानी की जगह, कुफारे की जगह, वहां पे जी सेक्रीफाइस हाँ। जो भी आप करना वहीं पे और आप करें, अगर उस अगर जो मखसूस की अगर जाती है। मस्बा पे हर कोई आ सकता है, हाँ जी। तो फिर ये सियासतदानों से शायर रुबानी भी करवा लिया करें, हाँ जनाजे भी उन्हीं से पढ़ा ले। हर कोई पढ़ सकता है ना जी। बिल्कुल ठीक है। अनवर फजल साहब की वजह से तो जनाजा हर बंदा पढ़ सकता है, बपतिस्मा हर बंदा दे सकता है, शायर रुबानी भी करवा लिए, निकाह बिल्कुल भी ठीक। वो हर बंदे से पढ़वा ले। बिल्कुल ठीक। अगर ये इतना ही फर्क नहीं रखना जानते, इनको नहीं पता कि मजहबा की कदर क्या है, औरतों की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहन के औरतों पे लेक्चर देना कि औरतों को ये इस तरह चलती हैं, इस तरह बातें करती हैं, ये कोई काहिन का काम नहीं है। जी जी काहिन का काम है सीरियस कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना। जी क्योंकि लिबास के बारे में आप जानते हैं कि अभी आप नॉर्मल जिंदगी में देखें, जो बैंकर है हमेशा सूटेड बूटेड होंगे, जी जो एक्टर है वो उस किस्म के कपड़े पहनेंगे, जो सिंगर है वो अपने फील्ड के पहनेंगे, जो खादम है, जो सही खादम है, वो हमेशा अच्छे कपड़ों में रहेंगे। और अच्छा आप इनकी जिंदगियां देख लें, जी 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 लोगों को कहते हैं जी जेवर, ये फैशन मेकअप करना जरूरी नहीं, और इनके घरों में क्या कुछ होता है जी हमें जी। कहने की जरूरत नहीं है। सही है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए। ओ भाई, आपको पहले पहचान ही नहीं, खोते और इंसान में फर्क क्या है। बिल्कुल ठीक है ये। ये वही बात है कि जी प्राइमरी स्कूल का टीचर, एक प्रोफेसर जो है, उसकी तालीम का, अकल का, दनाई का फर्क आप खुद ही लगा ले। और ये तो अगर इन्होंने सही तरीके से सेमिनरी की होती, इन्होंने कोई स्टडी की होती, तो इनको पता होता कि मसबे की कदर क्या है। बिल्कुल ठीक। ये बड़ा अलमिया है बिशप साहब, बहुत बड़ा अलमिया है। जैकपॉट जैकपॉट जी लग जाना। जी हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि शैतान भी आपको शान शौकत और दौलत इज्जत देता है, क्योंकि बिल्कुल वो इस ठीक। दुनिया का हाकम है, बिल्कुल ठीक। जिसने हमारे मसीह खुदावंद को आजमाने से पीछे नहीं रहा। जी और ये बात आज मैंने वही क्लिप बहुत कम से कम 600-700 बंदों को व्हाट्सएप किया है, ऑनलाइन किया है, और हर किसी ने कहा है कि इससे बड़ी अफसोस वाली बात नहीं। जी। कुछ लोगों ने तो जिस बात में आके बहुत घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर दिए, लेकिन अब वो कह नहीं सकते। नहीं हम नहीं कहते हैं तो वो बड़े घटिया ही, बढ़ के लानत है उन पर यार, इन लोगों पर लानत है। और मैं कहता हूं हर सुनने वाला भेजे इन पे लानत।
कि यार और खुदा दूसरी के बात ये तुम है कि मजहबे की बर्बाद हमारे कर रहे हो यार। खादियों को चाहिए, इलेक्शन 5 साल बाद आना है, 4 साल बाद आना है, भाई आप ये कितनी देर पैसे खा लोगे? हाँ ये देखे। अच्छा मसला बिशप साहब एक और बड़ा है जो आपको शायद आज मैं वो अवाम को भी बताने लगा। इन पे जो ये लड़े क्यों आपस में, ये इन्होंने गोल्ड गोल्ड क्यों की है दो बंदों ने जिनका चल रहा है फसाना हकीकत, किन्होंने क्यों जी की हाँ। है? कि जड़ा वाले में इनके जो पास पैसे आए ना, दौलत आई है, डॉलर आए हैं, उस पे इनका झगड़ा हुआ है असल में। ये है, पहले भी तो हाँ ये बातें करते ना ऐसी, ये बड़ी बोंगियां मारते हैं, लेकिन पैसे या वो खा गए, अब या खोता खा गया या खोते का भाई खा गया जो बोल अब रहा है। ये है कि जी मैंने कहने लगे जी मेरे को मिनिस्टर बनना है, तो भाई जी। मिनिस्टर बनने के लिए अपने अंदर इतनी एबिलिटी तो पैदा कर लो। और अगर आप उसे वो फ्रंट फुट पे पादरी खेलने के समझता है, आदी तो बनो। अगर वो उसे पादरी समझता है या खोता समझता है, वो बता रहा है कि जी वो मिनिस्टर साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के, भाई चीफ मिनिस्टर क्या होता है? अब खुदा के खातम देखिए की इज्जत अगर बड़ी है, आपने कदर बड़ी है कि चीफ आपने मिनिस्टर तो अब 3 महीनों का है, 5 महीनों का है, साल का है। जी अगर आपने इलेक्टेबल बनना है, पार्लियामेंट में आना है, उसके लिए आप फ्रंट फुट पे खेलें, किसी की पूछल पकड़ के ना चलें। और खोते हमेशा किसी के पीछे लाइन में ही चलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वो कि अब फ्रंट ये फुट पे समझ खेलने के नहीं, आदी नहीं बिशप होते। साहब ये नहीं समझ आई वो खोता है या उसको खोते का भाई है, ये नहीं समझ आ रही। और देखें, भाई और वो अगर उसको कह रहा डॉक्टर है, वो उसको जमील कह रहा है। अगर डॉक्टर जमील नासिर साहब ने बात की है तो उन्होंने बड़ी टू द पॉइंट की है कि जी भाई हमें मसबा पर मसा के अलावा कोई बंदा दूसरा स्टेज पे नहीं बुलाना चाहिए। जी मेरे पास भी बंदे आते हैं और हम उन्हें अपने सिटिंग रूम में बैठा के बात करते हैं, और आपको पता चले जो नामवर खादम है जिनका एक नाम चलता है, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके पास तो आना ही हर किसी पॉलिटिकल बंदे ने। सही है, इलेक्शन के दिनों में तो वो हर गली में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि आप देखें कि कम से कम जो, बेशक बंदा गलत है लेकिन अगर वो कलाम के मुताबिक सही बात करता है तो आप उसको कहें जी बिल्कुल ठीक है, हम इस चीज से परहेज करेंगे। नहीं वो आपस में बात नहीं कर रहे, वो लोगों एक दूसरे कलाम की सीखने की बातें नहीं कर रहे। हम तो उन्हें बता रहे हैं अभी कलाम ये कहता है, और वो जी हाँ। देखे अब वो कितना घटिया लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले अब ये सोचे। और वो भी नहीं, खुदा के मजबा के ऊपर खड़े होकर फिर बातें कर रहे हैं, वही कोई शर्म कोई और हया नहीं होती इनके इबादत अंदर। के दौरान ऐसी बातें जेब नहीं देती, और वो बताना चाहते हैं कि वो क्या है, हाँ वो अपनी असलियत बता रहे हैं कि हम असल में हैं क्या। कि मैं क्या हूं। और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साबित कर दिया है कि मैं इसी नस्ल से हूं जिनका वो नाम लेते हैं। वो जिनका नाम ले रहे हैं। और आपको बहुत जल्द बिशप साहब ये भी बता दूं, बहुत जल्द ये जो बड़ी रकम इन्होंने खाई है ना, दोनों पता वो खा गया कि वो खा गया, ये आपको पता, जो दोनों जिन खोतों की बात हो रही है, आप ये समझें गढ़ावाला के जो बेचारों का घर जल गया, बेचारी बेटियां धात वहां पर क्या वो फसलों में जाकर सोई बेचारी, हामला औरतें बच्चियां, क्या हुआ? ये बड़े अब जुल्म उनके हुए हैं। उसके पे जो उन्होंने कमाई की है, बिजनेस किया है, वो या वो पैसे खा गया एक खोता या दूसरा खोता खा गया, ये नहीं पता कोई अब। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लड़ाई है और ये बहुत जल्द आप तक पहुंच, दुनिया देखेगी कि ये क्या हुआ है। अभी ये जो कर रहे हैं ना, अब देखिएगा क्या करते हैं ये आपस में। अब मैं इनको वो शर्म अल्फाज आनी चाहिए। बोलना नहीं चाहता जो पंजाबी में इनके लिए वाजिब है, जो इनको हमें कहने चाहिए, कि हमें ये शर्म आती है। और दूसरा ये, आप पूरी दुनिया जो अब आप जैसे पढ़े लिखी शख्सियात है, और भी वो सोचें कि बगैर सेमिनरी के किसी बंदे को जिसकी तालीम ही नहीं है, भाई अगर ये बहुत बगैर बड़ा सेमिनरी आदमी है के, जी बगैर के। तालीम के, पुराने नामे को पढ़े बगैर, अंजील मुकद्दस को पढ़े बगैर आप ऐसे बन सकते हैं, तो फिर अमेरिका की सारी थियोलॉजिकल सेमिनरियां खत्म कर दो, पाकिस्तान की सारी खत्म कर दो, इंडिया की खत्म कर दो, कनाडा की खत्म कर दो, ऑस्ट्रेलिया की खत्म कर दो। अगर यही है तो ये मेयार है जो खोतों का है। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी यही है कि सेमिनरी के बगैर 90% तो पादरी हैं, जी और ना सेमिनरी के पास होती है ना तालीम होती है, और मजबूरी के तहत ये क्या होता है, हमारे जो पादरी साहबान है और हमारे जो सियासतदान है, जिसको जिंदगी में कोई काम नहीं, जिसकी हाँ किचन नहीं सेफ, जिसकी रोटी नहीं चलती, चलो यार इलेक्शन आ गए ना दिहाड़ी ला दो, सही है। वो ये करते हैं कि खड़े हो जाना,
किसी का जलसा करवा दिया, 10-20 हजार वहां से कमा ले। जो बड़े डाकू हैं वो बड़े नोट कमा जाते हैं, जो छोटे हैं वो छोटा कमा लेते हैं। और पादरी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, 2 दिन पादरी के पीछे चलता है, उसकी शिगिर्दी करता है, बाइबल उठाता है, तीसरे दिन मुबशर बनता है, चौथे दिन पादरी साहब लिखना शुरू कर देते हैं। ओहो, ये अंदाजा करें, ये तरक्की बड़ी ये जल्दी करते हैं लेवल है बिशप साहब, हमारे खादमों का बहुत और जल्दी तरक्की सियासतदानों करते का। हैं ये। जिसे घर के सारे वोट नहीं मिलता वो सियासतदान बना होता है। बिल्कुल ठीक है। और सियासत से ये मैं बताता हूँ कि कराची की लिस्ट देखें कि ये बहुत बड़े बड़े नवाब बनते हैं वहां पे। हम्म। और क्या हुआ, छठे नंबर पे उन्होंने एमपी की टिकट दी है हाँ, सिंध में, बिल्कुल ठीक है जो जी, कि नामुमकिन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है जी। आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, अपने कौम की नुमाइंदगी क्या करनी है। अब आप ये देखें, बड़ी बातें कर रहे हैं, चर्चों के ऊपर लड़ रहे हैं, चर्चों की बेहरमती कर रहे हैं, और ये अपना कोई एक एमएलए खड़ा नहीं कर सके, कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके इतने बड़े हलके में, लाहौर के 1 to 7 में। अब बाकियों की तो बात छोड़े, बाकी तो आगे ये योनाबाद भी हमारे आ में जाता करना है। चाहिए, योनाबाद में करना चाहिए, फैसलाबाद वारसपुरे में करना चाहिए। तो तब इनकी सियासत कहाँ चली जाती है? ये गरीबों और को फिर डरा के, जिनके पंजाब में जिनकी जो चक तस्वीरें बेचते हैं 135 जो है, सुबह शाम, ये धंधा है ना जी इनका, धंधा है पर गंदा है जो ये कर रहे हैं। तो और बिशप फिर साहब आज कहेंगे तो जी बिल्कुल ही सबसे वो क्या आना वीडियो चाहिए। सुनने के बाद जो ये एक दूसरे को खोते खोते खेल रहे हैं, ये दलत्ते मार रहे हैं एक दूसरे को, यार दिल ही उठ गया यार। आज तो यकीन करें बिशप साहब, बहुत ये ही ये नुमाइंदगी कर रहे हैं इबादत लोग। के दौरान ऐसे छोटे लफ्ज इस्तेमाल करना इखलाक से गिरे हुए, एक खादम को जेब नहीं देता। जो अपने आप को खादम कहता है उसे ये जेब नहीं देता। और बिल्कुल फिर ठीक है, लहजा देखें कि कितनी कनिंग लहजे में वो बात कर रहे बिल्कुल। हैं, और उसकी देखे उसने मुनाफिकाना कैसे रवैये में। इंसल्ट की है कि ये मेरे साथ गया वजीर आला के पास, अंदाजा करें। जी हाँ। ये देखें आप, नहीं कितना खौफे खुदा उस बंदे को नहीं आया। हमें तो हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं जी ना, जैसे हम लफाज उनके लिए बोले हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन यार कोई इंसान भी किसी को समझ लो किसी वक्त, इसी तरह का आपने धंधा करना है। तो ये बिशप साहब आज बहुत ही, और कुछ आप बिशप साहब कहना चाहते हैं तो आज, तो कि आज बहुत इस ज्यादा। टॉपिक पे तो क्या कह सकते हैं आप, जी जी, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के मुकद्दस घरों की बेहुरमती ना करें। बहुत अच्छा। और अपना लेवल देखें। हम हिंदू, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम ये नहीं कहते। आबादी में कम है लेकिन वो वोट ज्यादा बनवा कर हमसे वोट ज्यादा कर गए हैं। नेशनल असेंबली में वो हमसे ज्यादा बैठते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में वो ज्यादा बैठे होते हैं, सेनेट में हमसे वो ज्यादा हैं। तो ये घर घर की चुदरा जो है ना, कभी ये खत्म हो जाए ना मसीहियों में, तो हमारी कौम तरक्की कर सकती है। चलिए बिशप साहब, थैंक यू। तो बहुत ही बदनसीबी है मसीही कौम की जी जी। कि ये चौधरी सिस्टम जो हमारे मसीहों में, मैं चौधरी का था हम्म। बाहर, चाहे वो पूछता भी ना हो, ऐसे लोगों की जब सियासत और मजहब से एंट्री खत्म होगी ना, खादमाना खिदमत, तो फिर हमारा मजहब भी तरक्की करेगा, लोगों को सही कलाम भी मिलेगा, और फिर बाद में सियासत में भी हम हमारे लोग अपना एक लेवल बना सकेंगे। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदा के नाम पर धोखेबाजी, फ्रॉड, रेप करना बंद करें, और चर्चिस में क्रिसमस पे, ईस्टर पे बच्चियों की नुमाइश ना करें। ये तो बहुत बड़ा मैसेज है जी, ये जो कर रहे हैं ना जी, ये तो बहुत दुख की बात है और बड़े ही अफसोस की। सियासत में है मजहबा को पाक रखें, मिले सबसे, चर्च में आना चाहते हैं उन्हें लेकर आए, मैं नहीं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें पीछे बैठाएं, सामने बैठाएं, वहीं पे खड़े होकर कह जी अपना मैसेज दे। मैं आपको मुझे एक बात याद आ गई है। जी जी कोई 4-5 साल पहले मैं एक प्रोग्राम करना चाह रहा था गुजरात में। जी नए कमिश्नर साहब आए थे, नए सीपीओ साहब आए थे। तो मैंने कहा चलो यार, सीपीओ ऑफिस के सामने ना प्रेस्बिटेरियन का एक चर्च है, जी वहां पे जो एल्डर साहबान है, 3 एल्डर मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, 2 मेरे दोस्त हैं, एक मेरे बुजुर्गों में मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। जी मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि सीपीओ साहब को बुलाया जाए और कुछ एक नए साल की को अच्छी रस्म दी जाए, उन्हें ऑनर दी जाए, ताकि उनसे अपने मसाइल बताए जाएं सीपीओ साहब को, कमिश्नर साहब को, ताकि मसीहियों के लिए कुछ ना कुछ
अच्छे इकदाम हो और प्रोटेक्शन मिल सके गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, जी। डिवीजन में। पादरी आरफ सराज साहब ने एक बात की, उनकी अच्छाइयां बुराइयां जो उनके साथ है, उनका करैक्टर उनके साथ है, लेकिन उनकी जो एक अच्छी बात थी वो मुझे इतनी पसंद आई। कहने लगे बिशप साहब मैं चर्च में इन लोगों को नहीं एंटर होने देता, इबादत के दौरान हमारी डिस्टर्बेंस होती है। मैंने कहा जी बस यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज कर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये है कि इंसान में कमियां हर बंदे में हैं, लेकिन कम से कम चर्चों का एहतराम करना सीख लेंगे ना, तो खुदा इनको बरकतों से माला माल कर देगा। चलिए बिशप साहब, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। गॉड और ब्लेस आज के यू। लिए इतना ही, और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। और उन दोस्तों से दरख्वास्त है जो चैनल पर नए आए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इस वीडियो को, आज का जब हमारा मैसेज है बिशप साहब का, और जो कुछ मैंने भी कहा, ये जज्बात समझिए या हकीकत समझिए, और ये है हकीकत, ये जो हमारे दिल की आवाज है, तो इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।